वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, री राइट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइन टू द पावर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व करना है और इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि जो हमारा आंसर आए कोसाइन उसकी फर्स्ट पावर हो, यानी कि हमने क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि उसकी पावर हमारे पास फर्स्ट पावर को वो रिप्रेजेंट करे। तो इस क्वेश्चन 7 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यानी कि डबल एंगल आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी लिखता हूँ। कॉस 2 अल्फा हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट, आपने एक डबल आइडेंटिटी कॉस की ये माइंड में रखनी है, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इससे हम 2 आइडेंटिटीज और बना लेते हैं कॉस की। तो इस जगह पे हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम स्टूडेंट इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर, तो ये जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस, ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा। तो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट बनेगा 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट, आपने माइंड में ये रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा का रिजल्ट होता है 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट, साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्मूले को आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2। अब स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले से हम cos स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हमने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल टू, अब cos स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखते हैं, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम स्टूडेंट पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और ये आ गया cos 2 अल्फा। इस माइनस 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट, cos स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हमारे पास बनता है 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2 और साइन स्क्वायर अल्फा का बनता है 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट, साइन स्क्वायर अल्फा में 1 माइनस यानी कि cos 2 अल्फा माइनस में होता है और cos स्क्वायर अल्फा जो cos वाली वैल्यू होती है cos 2 अल्फा की, ये प्लस में होती है। आपने ये 2 फॉर्मूले याद रखने इसके पार्ट 1, 2 और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट, मैं इनको यहाँ से रेस कर रहा हूँ, तो रेस करके इसके प्रॉपर हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिख के साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम फार्मूला पुट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट करेंगे फार्मूला इसका 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमने अभी साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला बनाया 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2, ये पुट कर देते हैं और cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम ये फार्मूला पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आपने ये पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
cos 2 अल्फा, इसका स्क्वायर ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम cos स्क्वायर 2 अल्फा की जगह यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर 2 अल्फा का हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 2 अल्फा है तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, cos स्क्वायर 2 अल्फा की जगह आ जाएगा 1 प्लस cos 4 अल्फा डिवाइड बाय 2। ये हमने cos स्क्वायर 2 अल्फा की जगह फॉर्मूला पुट कर दिया। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/4, इसको हम अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा cos 4 अल्फा ओवर में आ जाएगा 2। इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2 - 1 करेंगे तो 1 माइनस cos 4 अल्फा। तो ये इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रेस करके इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है इसका स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 4 अल्फा और साथ है cos स्क्वायर अल्फा। तो सॉल्यूशन लिख के हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर और ये साथ आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और cos स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट इसका हम फार्मूला ओपन करते हैं, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस cos 2 अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा cos 2 अल्फा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4, और ये टर्म हम इसी तरह लिख देते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2। अब स्टूडेंट इस 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 8 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर से रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट 1/8 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा होल स्क्वायर और माइनस 2 cos 2 अल्फा, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसका 2 उस ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1/8 आ गया। अब स्टूडेंट हम इसको 1/8 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये हो जाएगा cos 2 अल्फा। 1 को पहले 1 से किया तो 1 आ गया, 1 को cos 2 अल्फा से मल्टीप्लाई cos 2 अल्फा प्लस अब cos स्क्वायर 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा cos स्क्वायर 2 अल्फा, cos स्क्वायर 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा cos क्यूब 2 अल्फा। अब इसकी बारी है तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 cos 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई -2 cos 2 अल्फा, और ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 cos 2 अल्फा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं इसको इस साइड से रेज कर रहा हूं, रेस करके अब हम स्टूडेंट इसको लिखते हैं 1/8 इंटू, ये हमारे पास आ गया 1। अब स्टूडेंट ये cos 2 अल्फा प्लस में और ये -2 cos 2 अल्फा, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका 2 है तो ये 1 टर्म बचेगी माइनस cos 2 अल्फा। इस टर्म को और इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये cos स्क्वायर 2 अल्फा और ये -2 cos स्क्वायर अल्फा, तो ये बचेगी माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा, और हमारे पास लास्ट में ये टर्म इसके साथ सॉल्व होगी और ये इसके साथ, और लास्ट में बचेगी प्लस cos क्यूब
2 अल्फा। अब स्टूडेंट इसको हम आगे मजीद यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 ब्रैकेट, यह आ गया 1 माइनस कॉज 2 अल्फा माइनस कॉज स्केयर 2 अल्फा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कॉज 2 अल्फा इनटू कॉज 2 अल्फा स्क्वायर। ये ब्रैकेट बन के ये पावर स्क्वायर और 1 में ब्रेक कर दिए। अब हम यहाँ पे फार्मूले पुट करते हैं 1/8 इंटू 1 माइनस कॉज 2 अल्फा माइनस, स्टूडेंट इसकी जगह मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा 1 प्लस कॉज 4 अल्फा बाई 2। स्टूडेंट ये मैंने इसकी जगह कॉस के 2 अल्फा की जगह फार्मूला पुट कर दिया 1 प्लस कॉस 4 अल्फा बाई 2 प्लस ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इनटू, इसकी जगह भी स्टूडेंट हम फार्मूला लिख देंगे 1 प्लस कॉस 4 अल्फा बाई 2 और ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब स्टूडेंट मैं इसको यहां से ऊपर से रेस कर रहा हूं, ऊपर से ये रेस करके इसको फर्दर आगे मजीद हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट, ये हो जाएगा। अब हम अगर स्टूडेंट इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम हमारे पास 2 बनता है। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये 2 आ गया। इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 cos 2 अल्फा हो जाएगा, cos 2 अल्फा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस 2 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 cos 2 अल्फा हो जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 हो जाएगा और ये ये हो जाएगा cos 4 अल्फा। और जब स्टूडेंट इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे सिर्फ cos 2 अल्फा बचेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा और प्लस लास्ट में हमारे पास ये बचेगा cos 2 अल्फा और साथ आ जाएगा cos 4 अल्फा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको यहाँ से रेस करके अब मैं इसको आगे फर्दर मजीद इसको सॉल्व करता हूँ। ये आ गया 1/8 ब्रैकेट में 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो ये 1 बचेगा। अब हमारे पास -2 cos 2 अल्फा और ये हमारे पास एक टर्म है प्लस cos 2 अल्फा, ये -2 cos 2 अल्फा ये वाली टर्म और ये एक टर्म है cos 2 अल्फा, तो ये हमारे पास बचेगा cos 2 अल्फा। -2 cos 2 अल्फा में से cos 2 अल्फा माइनस करेंगे तो -cos 2 अल्फा हो जाएगा और cos 4 अल्फा ये -cos 4 अल्फा और प्लस लास्ट में हमारे पास ये बचेगी cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा। अब हम स्टूडेंट देख सकते हैं यही हमारे पास ये 1/8 ये हमारे पास है। ये 2 माइनस जब किया ये 2 जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस 2 को 8 से, इसके नीचे 2 है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16। ये 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इसके नीचे हमारे पास रिजल्ट 2 है, तो इस 2 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा। यही इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कि इसमें cos 2 अल्फा की पावर 1 है, cos 4 अल्फा की भी पावर 1 है और ये इन दोनों प्रोडक्ट में जो टर्में लिखी हैं इनकी भी पावर 1 है। अब मैं इसको रेस करके इसके पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है इसका हमारे पास, पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्यूशन लिख के ये पार्ट नंबर 3 है। इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, या स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये सॉल्यूशन लिखा, इसको ये साइन पावर 4 और cos 4 अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट डाल के ये पावर 4 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। स्टूडेंट ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा।
तो यहाँ पे इस फार्मूले को देखें, ये साइन का डबल एंगल है तो यहाँ पे 2 भी होता है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 1/2 डिवाइड कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन अल्फा और साथ हो जाएगा कोस अल्फा, और इसको हम यहाँ से ब्रैकेट इसकी क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके ये बाय पावर 4 लिख दी। तो स्टूडेंट ये 4 पावर 2 पे आएगी तो ये 1/16 बन जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 मीन 16 हो जाएगा, और इसको हम क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा साइन 2 अल्फा और इसकी पावर आ जाएगी 4। अब साइन 2 अल्फा का हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। साइन 2 अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला 1 ये आ गया 16, ये ब्रैकेट, ये पावर 4 है तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन 2 अल्फा का स्क्वायर बाय स्क्वायर, ये देखें 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये अगेन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर 2 अल्फा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, और साइन स्क्वायर 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 है तो इधर 4 हो जाएगा 4 अल्फा, 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस 4 अल्फा बाय 2, और बाय स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दी, ये हो जाएगा 1 ओवर, ये हो जाएगा 1/16। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास है cos 4 अल्फा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट इसको मैं यहां से रेस कर रहा हूं, इसको मैं यहां से रेस करके अगेन इसको ये 4 इस 16 से मल्टीप्लाई होके 64 बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/64 बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4 अल्फा और -2 कॉस 4 अल्फा। अब हम स्टूडेंट कॉस स्क्वायर 4 अल्फा का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/64 ब्रैकेट ये डाल दी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 स्क्वायर 4 अल्फा का हम फार्मूला पुट करते हैं 1 प्लस कॉस 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और ये -2 और ये इसी तरह आ जाएगा कॉस 4 अल्फा। अब स्टूडेंट आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ पे एंगल 4 है तो यहाँ पे इसका एंगल डबल हो जाएगा। तो अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/64 ब्रैकेट डाली, ये 2 मंथ्स मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8 अल्फा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कॉस 4 अल्फा, और इसके डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 को 6 से करेंगे तो 12, 128 हो जाएगा, और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बनता है, ये 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस 8 अल्फा और -4 कॉस ये हो जाएगा 4 अल्फा। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये भी हमने फर्स्ट पावर ऑफ कोसाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से रेज करके इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहा हूं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स को हमने वेरीफाई करके रिजल्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हमारा जो पार्ट है मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। पार्ट 1 है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। स्टूडेंट इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। तो मैं इसका यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड कर देता हूँ। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और साथ आ जाएगा कोस थीटा। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, प्लस ये रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट हमने यही रिजल्ट 1 प्लस साइन 2 थीटा प्रूव करना था, ये इसकी आ गई राइट हैंड साइड। अब हम स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से रेज करके इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट tan 2x इक्वल टू 1/1 माइनस tan x माइनस 1/1 माइनस tan x। तो स्टूडेंट इसकी सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/1 माइनस tan x माइनस 1/1, यहाँ पे हमारे पास प्लस है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस tan x माइनस 1/1 प्लस tan x। तो ये हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगी 1 माइनस tan x और साथ आ जाएगा 1 प्लस tan x। इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस tan x माइनस ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं 1 माइनस tan x। तो ये ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस tan x माइनस 1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा tan x। अब 1a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b हमारे पास क्या है tan x, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ ऊपर से रेज कर रहा हूँ, ऊपर से रेज करके अब हमारे पास यहाँ पे ये 1 और ये 1 कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan x प्लस tan x, ये हो जाएगा 2 tan x ओवर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो स्टूडेंट 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमारे पास रिजल्ट होता है tan 2x। तो ये हमारे पास tan 2x का स्टूडेंट डबल एंगल फार्मूला है, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ से रेज करके इसके पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। और इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास tan θ/2 इक्वल टू sin θ डिवाइड बाय 1 प्लस cos θ। अब स्टूडेंट इसकी हम राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास sin θ डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos θ। तो स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है sin 2θ, sin 2θ ये होता है हमारे पास 2 sin θ cos θ। स्टूडेंट अगर इसके हम एंगल को 2 पे डिवाइड करें, एंगल को अगर हम इसके 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा sin 2 पे, जब एंगल पे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनता है sin θ का 2 sin θ/2 और साथ आ जाएगा cos θ/2। यानी कि हम sin θ की वैल्यू पुट करेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 प्लस cos θ की जगह हम फार्मूला पुट कर देंगे। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है cos 1 प्लस cos θ का फार्मूला होता है 2, हमारे पास ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos θ/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने ये प्रूफ करके बताया था ये, ठीक है। ये जब यहाँ पे एंगल 1 ये हो जाएगा, इस 1 प्लस cos θ की जगह हम पुट कर देंगे, हमारे हाफ एंगल के लिहाज से हम पुट कर रहे हैं, हाफ एंगल के लिहाज से हमारे पास ये फार्मूला, ऊपर sin θ की जगह हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin θ/2 cos θ/2 डिवाइड बाय, तो 1 प्लस cos θ की जगह जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास हाफ एंगल के लिहाज से ये फार्मूला, यानी कि जब हमारे पास इधर हाफ एंगल होगा, हाफ एंगल हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है cos θ/2, cos के θ/2 तो ये बनता है 1 प्लस cos θ/2। इस 2 को जब हम इधर ये 1 प्लस cos θ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस 2 को हम इधर से क्रॉस कर देंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाता है 2 cos के θ/2। तो इसकी जगह हम लिख देंगे स्टूडेंट 2 cos के θ/2। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, इस cos θ/2 को एक cos θ/2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा sin θ/2 डिवाइड बाय cos θ/2। तो sin θ/2 और cos θ/2 ये हमारे पास रिजल्ट होता है tan θ/2। यही हमने इसकी
लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से रेस करके इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूं। तो पार्ट नंबर 4 है इसका स्टूडेंट हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कोसिकेंड 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस cot अल्फा ओवर में 2। अब हम स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है tan अल्फा प्लस cot अल्फा बाय 2। तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस cot अल्फा को लिखेंगे cos अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा ओवर में ये हमारे पास 2 है। तो इसका स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं। ये साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगी कॉस अल्फा साइन अल्फा और इसके नीचे डिवाइड में 2 है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट हमारा 1 होता है और ये 2 sin अल्फा cos अल्फा ये हमारे पास होता है sin 2 अल्फा। तो इसे हम जब फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंड 2 अल्फा। और स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन की यही साइड बनानी थी और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब मैं इस पार्ट को भी यहाँ से रेस कर रहा हूँ। रेस करके इसके नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। मैं बीच बीच में से ये पार्ट स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी के जो इस तरह के पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए तो वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होते हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। अब हम इसके पार्ट नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इसकी हम राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यह आ गया 2 कॉट थीटा की जगह मैं फार्मूला पुट कर देता हूं कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। ये मैंने इसकी जगह फार्मूला पुट कर दिया और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब स्टूडेंट ये साइन थीटा एक इस पावर से कैंसिल कर देते हैं तो पीछे हमारे पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचता है और ये हमारे पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा ये हमारे पास रिजल्ट होता है साइन 2 थीटा के और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट उम्मीद है आपने साथ नोट भी कर लिया होगा। इसको मैं रेस कर रहा हूं। रेस करके इसके पार्ट नंबर नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर इसका 10 पार्ट है। बाकी के पार्ट स्टूडेंट ये सिमिलर है, वो मैंने बीच में से स्किप किए हुए हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो पार्ट नंबर 10 है हमारे पास सीकेंड 2 अल्फा 2x x है। ये सीकेंड 2x इज इक्वल टू cos x ओवर cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। अब स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। अब स्टूडेंट इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास ये दोनों टर्में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x, इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे cos x माइनस साइन x। तो इस टर्म को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos x और ये साथ हम ब्रैकेट लगा देते हैं cos x माइनस साइन x और ये प्लस इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन x
और साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब स्टूडेंट मैं इसके ये ऊपर वाले पार्ट जो है ये रेज कर रहा हूँ, ये पार्ट आपने हम सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट इस cos x को अंदर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये cos x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा cos x sin x हो जाएगा, cos x sin x हो जाएगा, प्लस अब स्टूडेंट इस sin x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin x cos x हो जाएगा sin x cos x, और ये प्लस प्लस और ये प्लस में आ जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos x a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब स्टूडेंट cos x sin x वाली टर्म cos x sin x वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। रिमेनिंग हमारे पास टर्म बची हैं स्टूडेंट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये बचा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, डिवाइड में हमारे पास बचा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो स्टूडेंट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 लिखा, और ये डबल एंगल ये हमारे पास बन जाएगा cos 2x। स्टूडेंट 1 ओवर cos 2x का फार्मूला होता है हमारे पास secant 2x, और यही हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को, ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर, अब हम बुक से कुछ और पार्ट भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, और इसके कुछ पार्ट और हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर इसका देखते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर है हमारे पास, पार्ट नंबर है ये sin 3 अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल टू 2। एक पार्ट मैंने ये लिख दिया है स्टूडेंट। इसी तरह हम एक पार्ट और लिख देते हैं इसका, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा ओवर 2 माइनस 2 cos बीटा। तो इन पार्ट्स को स्टूडेंट्स पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा ओवर 2 माइनस 2 cos बीटा, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है cos स्क्वायर बीटा बाय 2 के, cos स्क्वायर बीटा बाय 2 के। तो स्टूडेंट अब हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 3 अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा माइनस cos 3 अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अगर इसका एलसीएम लें तो sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा, sin अल्फा cos अल्फा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा, ये आ जाएगा sin अल्फा यानी कि 3 अल्फा और cos बीटा मीन अल्फा। तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा, अल्फा हमारे पास 3 अल्फा है और sin बीटा मीन sin अल्फा है ये। तो इसका सिंपल हमने एलसीएम लिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो अब हम स्टूडेंट इस फार्मूले को क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा sin 3 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड में आ जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा। स्टूडेंट अब फर्दर हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाता है sin 3 अल्फा माइनस अल्फा करेंगे तो ये जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाय, हमारे पास रिजल्ट आता है sin अल्फा cos अल्फा। तो स्टूडेंट
ये डबल एंगल आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 यूज करना है, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये 2 हमने लिखा है, साथ 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा। तो इस साइन 2 अल्फा को इस साइन 2 अल्फा से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 2। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर है हमारे पास, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 2 कोस बीटा। स्टूडेंट इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर, और नीचे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा। अब हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइड बाय ये हमारे पास है 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस बीटा। अब 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस बीटा वाली टर्म को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस बीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट अब 1 प्लस कॉस बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2। ये 1 प्लस कॉस बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर में हमारे पास है 2। इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा बाय 2। यही हमने इसको प्रूव करना था और ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। अब हम स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ से रेस करके इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 2 साइन वाई सेकेंड 2 वाई इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस वाई माइनस साइन वाई माइनस 1 ओवर कॉस वाई प्लस साइन वाई। मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन लिख के इसकी राइट हैंड साइड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 ओवर कॉस वाई माइनस साइन वाई माइनस 1 ओवर कॉस वाई प्लस साइन वाई। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों टर्में प्रोडक्ट में आ जाएंगी। नीचे ये लाइन लगा के ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। इस टर्म को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस वाई प्लस साइन वाई। इस टर्म को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई प्लस साइन वाई माइनस इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब कॉस वाई और ये कॉस वाई कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास रिजल्ट बनता है साइन वाई प्लस साइन वाई। ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन वाई डिवाइड में कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है कॉस 2 वाई। तो स्टूडेंट इसको मैं लिखता हूँ 2, ये आ जाएगा साइन वाई और 1 ओवर कॉस जो होता है ये होता है हमारे पास सीकेंड, साथ आ जाएगा 2 वाई। तो स्टूडेंट हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था 2 साइन वाई सीकेंड 2 वाई, 2 साइन वाई सीकेंड 2 वाई। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब हम इसके लास्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को भी मैं यहाँ से रेस करके इसके पार्ट नंबर लास्ट को सॉल्व करता हूँ। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू cos x। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बाई टू, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू। स्टूडेंट ये मैंने टेन एक्स का फार्मूला पुट कर दिया है, साइन बाई कॉस होता है, स्केयर है ऊपर तो दोनों पे आ जाएगा, होल डिवाइड ये तो 1 प्लस टेन एक्स को अगेन नीचे मैं लिख देता हूँ साइन एक्स बाई टू और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू। इधर भी स्केयर है तो इस टर्म में भी इस पे भी स्केयर आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे, तो एलसीएम इसका बनेगा हमारे पास, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू डिवाइड में इसके आ जाएगा हमारे पास कॉस स्केयर एक्स बाई टू, कॉस स्केयर एक्स बाई टू होल डिवाइड, ये इक्वल का साइन यहाँ डाल देते हैं, ये आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू और होल डिवाइड में नीचे आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू। ये कॉस स्केयर एक्स बाई टू, ये कॉस स्केयर एक्स बाई टू कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू डिवाइड बाई, स्टूडेंट ये कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा वाली का फार्मूला बन रहा है, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है 1 के इक्वल। तो अब हमारे पास पीछे बचा है कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स के इक्वल, कॉस एक्स के इक्वल। स्टूडेंट ये हमारे पास कॉस एक्स के इक्वल है और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।